श्रीराम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक चल रहा है अपना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक चल रहा है उसका चौथा रूल क्या कह रहा है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है उसका चौथा नियम जो इस प्रकार है वो देखो, यदि आपको वाक्य के अंदर दे दिया जाए ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, अगर आपको वाक्य में ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू अगर इनका प्रयोग दे दिया जाए, तो इनके बाद जो सब्जेक्ट आता है, तो जो संज्ञा है, जो नाउन है, जो नाउन आता है, जो संज्ञा आती है वो क्या आती है? बहुवचन आती है। क्या आती है? बहुवचन। एक वचन नहीं आएगी, क्या आएगी? बहुवचन संज्ञा आएगी। इनके साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, एक वचन का नहीं किया जाता। याद रखना, इन शब्दों के साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको क्रिया मतलब वर्ब भी आपको क्या भरनी है? बहुवचन ही भरनी है। इसलिए आपको क्रिया भी क्या भरनी है? बहुवचन ही भरनी है। ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, इन शब्दों के साथ हमेशा बहुवचन संज्ञा आती है और रिक्त स्थान में भी आपको बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करना पड़ता है। देखो, ऑल दे दिया, ऑल के बाद में संज्ञा क्या दे रखी है? स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। तो स्टूडेंट्स दे रखा है, विद्यार्थी, तो एस लग रहा है, तो बहुवचन संज्ञा, एक वचन नहीं है। ऑल के बाद में क्या दे दिया? बहुवचन संज्ञा दे दी। तो बहुवचन संज्ञा दे दी तो किसका प्रयोग करना? बहुवचन ही क्रिया का प्रयोग करना है। अब देखो इसके अंदर क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी, क्या दे दी? मेन वर्ब दे दी। मेन वर्ब का नियम आपको मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, प्रयोग बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि वर्ब फर्स्ट कैसे लगनी है और वर्ब फर्स्ट में एस या एस कैसे लगना है। अगर कर्ता एक वचन होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं इस नियम को, मैं इस नियम को दोबारा बता रहा हूं, इधर देख लो। यदि मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया में क्या लगाएंगे? एस या एस लगाएंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था जब ये टॉपिक की स्टार्टिंग करी थी कि यदि मान लो सब्जेक्ट एक वचन दे रखा है तो क्रिया में क्या लगाएंगे? या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। केवल क्या होने पर? सब्जेक्ट एक वचन होने पर। और यदि मान लो सब्जेक्ट बहुवचन है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो केवल क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि मान लो सब्जेक्ट आपका मान लो प्लूरल मतलब बहुवचन है, अगर मान लो सब्जेक्ट बहुवचन है तो केवल किसका प्रयोग करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसमें ना तो एस लगेगा ना ईएस लगेगा, केवल किसका प्रयोग होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ये याद रखना, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अवगत करा चुका हूं। ये नियम मैंने पूरा उसके अंदर बता दिया है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या ईएस लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ना तो उसमें एस लगेगा ना उसमें ईएस लगेगा, केवल क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये रूल उससे संबंधित है। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल फुटबॉल दे दिया। अब यहां क्रिया दे दी, प्ले और प्लेज। एस ईएस किसमें लग रहा है? इसमें एस या ईएस किसमें लग रहा है? इसमें लग रहा है। प्ले के अंदर क्या लग रहा है? एस। तो एस ईएस लगने पर मतलब सब्जेक्ट का होने पर, एक वचन होने पर, एक वचन होने पर क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे, तो एस ईएस लग रहा है। और यदि कर्ता बहुवचन है, तो बहुवचन होने पर क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे बात समझ लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और वर्ब फर्स्ट में क्या दे रखी है? एस या ईएस। तो कर्ता एक वचन होने पर तो एस ईएस लगाते हैं, ठीक है, और कर्ता बहुवचन होने पर क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है और एस ईएस भी दे रखा है। यहां अब बात आती है वापस यहां नियम बोल रहा हूं, ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल के साथ किसका प्रयोग होता है? बहुवचन कर्ता का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? एक वचन, बहुवचन है। सब्जेक्ट कौन है यहां पर? बहुवचन है। तो बहुवचन होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस आएगी। तो इसमें देखो, बहुवचन होने पर किसका प्रयोग करेंगे अपन? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का।
और यदि एक वचन होता तो क्या लगाते हैं, एस या ईएस। यानी यहाँ पर तो क्या है, कर्ता कौन है अपना, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन होने पर क्या उतरेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, प्ले। आगे बात समझ में, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है प्ले, तो यहाँ पर प्ले की प्ले उतर जाएगी। ये लो। फिर देखो मैनी, मैनी के बाद में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट बहुवचन है। मैनी के बाद में सब्जेक्ट क्या दे रखा है, बहुवचन है। बहुवचन होने पर भी किसका प्रयोग करेंगे अपन, बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करना है। अगर एक वचन होगा तो एक वचन क्रिया लगानी है, बहुवचन होने पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन क्रिया क्या है, यहाँ पर वर्ब, बाजू में इसके लगानी है, वर्ब लगानी है। अगला देखो ए फ्यू, ए फ्यू के साथ भी कर्ता कौन दे रखा, बहुवचन दे रखा, क्या दे रखा है, बहुवचन कर्ता दे रखा। बहुवचन कर्ता क्या है, मैन। एक वचन क्या होता है, ये मैन होता है, M-A-N, ये एक वचन होता है। इसको बहुवचन बनाना तो इसमें कोई थोड़ी है मेंस कर देंगे, नहीं, इसमें क्या करेंगे, ई लगा देंगे बीच में, एक स्थान में क्या कर देंगे, ई लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो याद रखना, कहीं तुम ये सोचो मैन को एक वचन समझो, ठीक है। मैन कौन सा, ये वाला, ई लग रहा है इसके अंदर, तो ये क्या है, कर्ता बहुवचन आया है। इसमें भी कर्ता कौन आया है, बहुवचन आया है। एफ यू शब्द आ गया, एफ यू शब्द आ गया, इनमें से कोई सब शब्द आ जाए, इनके सबके साथ क्या आना, कर्ता बहुवचन ही आना है। इन शब्दों के साथ किसका प्रयोग करना, किसका प्रयोग होगा, बहुवचन कर्ता प्रयोग होगा, इसलिए इनके स्थान में बहुवचन क्रिया ही भरनी है। तो यहाँ पर बहुवचन क्रिया क्या आएगी, आर, क्या आएगी, आर। ये इस प्रकार हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगला जो नोट है, वो नोट को डाला मैंने मैनी के लिए। अगले नियम में अपन ने पढ़ा था मैनी उसके साथ दे रखा था, तो मैनी के साथ तो बहुवचन संज्ञा आ रही थी, इसलिए अपन ने बहुवचन क्रिया लगा दी। लेकिन नोट क्यों है, ये नोट इसलिए कि मैनी ए का नियम और है। अगर मान लो आपको मैनी ए दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, मैनी ए, तो मैनी ए के साथ, मैनी ए के साथ हमेशा एक वचन ही संज्ञा आती है, और मैनी के साथ बहुवचन संज्ञा आती है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में भिन्नता है, दोनों अलग अलग है, ये याद रखना, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, ये याद रखना। मैनी के साथ बहुवचन आती है, प्लूरल आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आता है, प्लूरल। लेकिन मैनी ए के साथ क्या आती है, सिंगुलर, ये याद रखना। मैनी ए, नियम क्या चल रहा है, मैनी ए वाला नोट, इसलिए नोट में रख दिया इसको, जिससे याद रहेगी विशेष। मैनी ए और मैनी, मैनी के साथ बहुवचन और मैनी ए के साथ एक वचन, तो याद रखना मैनी ए के साथ एक वचन संज्ञा आती है, इसलिए क्रिया यानी वर्ब भी आपको सिंगुलर ही भरनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ये याद रखना। देखो मैनी ए मैन, तो मैनी ए मैन दे दिया, ए मैन, मैन एक वचन है, एक मैन उस समय बताया था मैंने, एम ई एन, तो ये तो बहुवचन है, लेकिन इसके साथ ए लग रहा, तो ये क्या है, एक वचन है। मैनी के साथ कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन अप्लाई हो रही है, मैनी ए के साथ एक वचन संज्ञा आना, तो संज्ञा ही एक वचन मैन, तो इसलिए रिक्त स्थान में भी एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगी, वाच, क्या आएगी, वाच। आगे बात समझ में, दूसरा उदाहरण देख लो, मैनी ए के साथ जोड़ दिया, पेन, पेन भी एक वचन है, पेन भी क्या है, एक वचन है, तो एक वचन होने पर, एक वचन होने पर एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करना है। और अगर मैनी होता केवल तो बहुवचन संज्ञा आती और बहुवचन क्रिया ही लगाते, लेकिन यहाँ पर नियम अलग है। मैनी ए दे रखा है, ए के साथ एक वचन संज्ञा दे दी, इसलिए एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज, ठीक है। अब देखो इसी टॉपिक का पांचवा रूल, पांचवा रूल क्या कह रहा है, मच स्पेशल, मच दे रखा है, मच के साथ भी हमेशा एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करना है, मच के साथ भी हमेशा किसका प्रयोग करना है, एक वचन क्रिया का। लेकिन मच के साथ जो नाउन आता है, जो संज्ञा आती है, मच के साथ जो नाउन का प्रयोग होता है, जो संज्ञा का प्रयोग होता है,
वो कौन सी संज्ञा आती है? वो संज्ञा आती है अनकाउंटेबल। कौन सी आती है? अनकाउंटेबल नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, जिसको अपन गिन नहीं सकते। जिसको अपन गिन सकते हैं उसमें एक वचन बहुवचन कुछ भी हो सकता है। जिसको अपन गिन सकते हैं मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन? जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल। काउंटेबल काउंटेबल होता है जिसको अपन गिन सकते हैं। जिसको अपन गिन सकते हैं उसमें एक वचन बहुवचन कुछ भी हो सकता है, और एक वचन बहुवचन के अनुसार क्रिया लगाई जा सकती है। लेकिन मच की कंडीशन क्या है? मच के साथ जो संज्ञा आती है, मच के साथ जो नाउन आता है, मच के साथ जो नाउन आता है वो कौन सा नाउन आता है? साथ में अनकाउंटेबल, जिसको अपन गिन नहीं सकते। जिसको अपन गिन नहीं सकते वो हमेशा किस में होती है? एक वचन में होती है। जैसा आपको मालूम वाटर गिन सकते हो, वाटर को नहीं गिन सकते, तो ये भी क्या मानी जाएगी? एक वचन मानी जाएगी। जैसे मिल्क, मिल्क को अपन गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, केवल मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तोला जा सकता है, मापा जा सकता है। पानी को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। इसलिए इसमें क्या है? अनकाउंटेबल नाउन लगाया जाता है। किसके साथ लगाया जाता है अनकाउंटेबल नाउन? मच के साथ। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाया जाता है। इसलिए इस स्थान में इसके साथ में क्या प्रयोग किया जाता है? एक वचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब ये लगाई जाती है। याद रखना, मच के साथ सब्जेक्ट क्या दे दिया? मिल्क। मिल्क कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। गिन सकते हो आप इसको? नहीं गिन सकते। जिसको अपन गिन सकते हैं वही संज्ञा एक वचन या बहुवचन हो सकती है, और जिसको अपन नहीं गिन सकते वो हमेशा एक वचन में आती है। कौन सा नाउन कहलाता है? वो अनकाउंटेबल नाउन। और जिसको गिन सकते हैं वो कौन सा कहलाता है? काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन दे दिया मिल्क, और मच के साथ लगा रखा है अनकाउंटेबल, इसलिए इसको क्या माना जाएगा? एक वचन माना जाएगा। इसलिए रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी? वाज। आगे बात समझ में? अगला देखो, मच के साथ क्या रखा? नॉइस, आवाज गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। नाउन नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, और मच के साथ आया। रूल याद रख लो, ज्यादा समस्या गिनना है ना गिनना, अनकाउंटेबल या जो भी है, नियम याद रख लो ना। नियम क्या कह रहा? मच के साथ सिंगुलर आता है, ये याद रख लो। सिंगुलर आता है मच के साथ, तो सिंगुलर वर्ब लगा दो। तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगी यहाँ पर भी? इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया नियम। एक नोट हो गया और एक नियम हो गया। मैनी ए के बाद भी एक वचन संज्ञा आती है, इसलिए एक वचन क्रिया आती है। मच के साथ भी एक वचन संज्ञा आती है, लेकिन कौन सी आती है? अनकाउंटेबल, इसलिए इसमें भी एक वचन क्रिया आएगी। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।